भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। डुमरी विधानसभा के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन ने डुमरी से दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने अपने किसी उम्मीदवार को लेकर मन नहीं बनाया। ऐसे में चुनावी जंग जबरदस्त होने वाली है। चुनाव का ऐलान 5 सितंबर को वोटिंग, 8 सितंबर को काउंटिंग। 2024 के फाइनल से पहले वाली परीक्षा। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव की घोषणा हो गई है। डुमरी विधानसभा के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में पक्ष विपक्ष के बीच की सियासत शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के लिए झारखंड में ये 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है, जो उनके आगे की राह आसान या मुश्किल करेगी। इस जंग में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने उम्मीदवार की घोषणा कर पहले ही बढ़त ले ली है। सत्तारूढ़ गठबंधन डुमरी से जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मैदान में उतारने वाला है। झारखंड सरकार पहले ही बेबी देवी को कैबिनेट मंत्री बना चुकी है। अब बस उनकी चुनावी जीत पर मुहर लगने का इंतजार है, क्योंकि महागठबंधन को पूरा भरोसा है कि जगन्नाथ महतो की काम के बदौलत डुमरी सीट उनकी ही झोली में आएगी। हमारे लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है डुमरी का चुनाव। मैं आपके सामने आज दावे के साथ कहता हूँ, आप लिख कर रख लें कि कम से कम 2 गुने मतों से हम चुनाव जीतेंगे। जितने मतों से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी चुनाव जीते थे, उससे 2 गुने मतों से तो कम से कम निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। आदरणीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते थे और शिक्षा दिवस पर ये चुनाव हो रहा है 5 सितंबर को। तो हम समझते हैं शिक्षकों का जो प्यार रहा है और जो छात्रों का, उन्होंने छात्रों के प्रति बहुत कुछ सोच रखी हुई थी, शिक्षकों के प्रति भी रखते थे, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि आदरणीय जगन्नाथ महतो जी ने उस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई थी, उसका भी फलाफल जरूर निकलेगा। झारखंड में साल 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें सत्ताधारी महागठबंधन ने 4 बार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 1 सीट रामगढ़ में उसे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में विपक्ष ने भले ही डुमरी के लिए अपना उम्मीदवार तय ना किया हो, लेकिन रामगढ़ में मिली जीत से उसका उत्साह बढ़ा हुआ है और संभावना है कि रामगढ़ की तरह एनडीए आजसू पार्टी के प्रत्याशी पर दांव लगाए, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था। हमारे जो नेतृत्व है, वो जो हमारा संसदीय बोर्ड है प्रदेश में और अपने केंद्र में, वो तय करेगी कि भाई क्या करना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी जो इतना डरे हुए दिख रहे हैं, वो स्वाभाविक है और वो पता चल रहा है कि उनकी वादा खिलाफी 32 पे, नौकरियों पे, नियोजन पे जो उनका वादा खिलाफी है, उसका अंडर करंट जो है वो रामगढ़ के बाद डुमरी में कहीं नहीं दिखा। बता दें कि डुमरी के लिए जहां 5 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 8 सितंबर को मतगणना की तारीख तय है। उपचुनाव के लिए नामांकन 10 अगस्त से शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। 21 अगस्त तक नाम वापस किए जा सकते हैं। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम में पूर्व मंत्री और डॉक्टर्स के बीच में विवाद देखने को मिला है। इमरजेंसी